हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन पोर्टल। आज हम लोग पढ़ेंगे बच्चों सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। इसके पहले हम लोग कई टॉपिक्स जो है कवर कर चुके हैं, जैसे पार्ट्स ऑफ स्पीच हो गया आपका कंजक्शन, इंटरजेक्शन, प्रीपोजिशन, ये सारी चीज़ें मैंने आपको कंप्लीट कर दी है। सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट मेरा लास्ट वीडियो है जो कि अब अपलोड होने वाला है। लेकिन अभी हम लोग क्या पढ़ेंगे, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो चलो पहले यहाँ पे देखो आप लोग कि 2 पॉइंट्स जो है यहाँ पे लिखा हुआ है बोर्ड में। पहले तो ये समझना है कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होता क्या है। व्हेन सब्जेक्ट एग्रीज विथ वर्ब, कि सब्जेक्ट जो है अपने वर्ब से हमेशा एग्री करना चाहिए, वर्ब भी जो है सब्जेक्ट को एग्री करना चाहिए। मेरे कहने का मतलब यह है कि जैसे आप यूज करते हो सब्जेक्ट में ही, तो उसमें आप जानते हो कि सिंगुलर वर्ब यूज होता है। ही के साथ इज यूज करते हो, वो सिंगुलर वर्ब है। लेकिन दे के साथ आप आर यूज करते हो, क्यों? क्योंकि दे प्लूरल है, तो इसलिए प्लूरल वर्ब भी यूज करते हो। इट मीन्स कि सब्जेक्ट मस्ट बी एग्री विथ वर्ब, कि सब्जेक्ट को वर्ब से एग्री करना चाहिए, और वही होता है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। और इसको एक और नाम से भी जानते हैं बच्चों, वो है सिंटैक्स। तो सबसे पहले हमें इसके कुछ पॉइंट्स पढ़ लेने हैं। वो क्या है? When s और es is added in the end of a noun, जब नाउन में s या es ऐड होता है बच्चों, then it becomes plural, तो वो क्या बन जाता है? प्लूरल बन जाता है। इसको आप लोगों ने चैप्टर में पढ़ा था, जो क्या था, नंबर चैप्टर में। बट when s और es added in the end of a, लेकिन जब यही s और es नाउन में ना ऐड करके आप वर्ब में ऐड करते हो, तो वो क्या हो जाता है? इट बिकम्स सिंगुलर, तो वो वर्ब जो है सिंगुलर हो जाता है। लेकिन नाउन में एस ई एस ऐड होता है तो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में एस ई एस ऐड करते हो तो वो सिंगुलर हो जाता है। यही वो रूल कह रहा है। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने लिखा हुआ है, नाउन का है कि सिंगुलर में काऊ है, अब प्लूरल उसका बनाओगे तो काउज, बॉय का बॉयज, बेंच का बेंचेस। ओके, अब इसको आप प्लूरल मतलब वर्ब के हिसाब से देखो क्या लिखा हुआ है कि गोज, गोज आपका वर्ब है, गोज, ई एस यहाँ पे ऐड है। अब इसको प्लूरल क्या होगा? गो हो गया। अभी आप यही पे लिखा हुआ है ना कि जब एस और ई एस नाउन के साथ ऐड होगा तो सिंगुलर से प्लूरल हो जाएगा वो। लेकिन ई एस जबकि वर्ब में ऐड है, वो सिंगुलर है, उसको प्लूरल बनाने के लिए वो एस और ई एस आपको हटा देना है। गोज, डज, ईट्स। अब ये जो ई एस और एस जो यहाँ पे ऐड है, उसको आप रिमूव कर दोगे तो वो वर्ड प्लूरल हो जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि नाउन का जस्ट उल्टा हो रहा है यहाँ पे, कि नाउन में अगर आप एस और ई एस ऐड कर रहे हो तो वो प्लूरल हो जा रहा है। लेकिन अगर वर्ब है, उसमें ऑलरेडी जो एस ई एस ऐड है, तो वो सिंगुलर वर्ब है, उसको प्लूरल करने के लिए एस और ई एस को आपको रिमूव कर देना है। नेक्स्ट पॉइंट क्या लिखा है बच्चों? सिंगुलर सब्जेक्ट इज यूज विथ सिंगुलर वर्ब। यही हम लोग पढ़ रहे थे अभी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे, जो अभी हमने सबसे पहले एग्जांपल दिया। एंड प्लूरल सब्जेक्ट इज यूज विथ प्लूरल वर्ब, कि दे के साथ आर यूज करेंगे, ही के साथ इज, है ना, ये सब यूज करते हैं। तो सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब होगा, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब होगा। ये रूल यही कह रहा है। दी बॉय गोज, अब बॉयज यहाँ पे क्या है? सिंगुलर है, और सिंगुलर वर्ब क्या है? गोज। जैसा कि आपने यहाँ पे भी पढ़ा है, गो नहीं लिख सकते, क्या लिख सकते हो? गोज, क्योंकि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ आपको सिंगुलर वर्ब यूज करना है। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखा है दी गर्ल रीड्स, एस ऐड है, ये आपका सिंगुलर वर्ब है, इसको प्लूरल अगर बनाना हो तो रीड हो जाएगा केवल। ही वॉज गोइंग, यहाँ पे ही क्या है? सिंगुलर है, और गोइंग आपका सिंगुलर वर्ब है। अब यहाँ पे देखो बच्चों, प्लूरल सब्जेक्ट प्लूरल वर्ब। दी बॉयज रीड, अब आपका प्लूरल सब्जेक्ट हो गया ना, तो आपका वर्ब भी क्या हो गया? प्लूरल हो गया। जैसे कि यहाँ पे हमने अभी ये रूल समझाया था कि एस और एस को आपको रिमूव कर देना है। दी गर्ल्स रीड, दी वर गोइंग। तो ये आप देख रहे हो क्या कि पहला रूल क्या कह रहा है कि एस और ई एस नाउन में ऐड करते हैं तो वो प्लूरल हो जाता है, और वर्ब में एस और ई एस रिमूव कर देते हैं तो वो वर्ब प्लूरल हो जाता है। ओके, और यहाँ पे आप एग्जाम्पल देख रहे हो। अब इसके आगे हम लोग जो सारे रूल्स पढ़ेंगे रिलेटेड टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। तो बच्चों, देयर आर सम रूल्स फॉर अ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट
एंड वी हैव 13 रूल्स। सो चलो अब पढ़ते हैं हम लोग, क्या रूल्स के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहला रूल क्या कहता है बच्चों, आई इज अ सिंगुलर वर्ब बट देयर इज अ प्लूरल वर्ब विद इट। कि आई क्या है, आई सब लोग जानते हो कि सिंगुलर वर्ब है जो कि सिंगुलर सब्जेक्ट है। आई इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट बट देयर इज अ प्लूरल वर्ब विद इट। तो जो आई है वो आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है, उसके साथ आप क्या यूज़ करते हो, प्लूरल वर्ब यूज़ करते हो। ये आपको पता है, आई के साथ कभी आप हैज़ का ही नहीं यूज़ करोगे। इसलिए आई जब भी आए, ये यूनिवर्सल मतलब रूल समझ लो कि आई के साथ आपको प्लूरल वर्ब का यूज ही करना है। आई हैव, आई वर, आई हैव बीन, है ना। तो ये जो सारी चीज़ें क्या कह रही हैं कि आई के साथ आपको प्लूरल वर्ब यूज करना है। दिस इज द फर्स्ट रूल। एंड व्हाट इज द सेकंड रूल, यू कैन बी यूज्ड एज अ सिंगुलर और प्लूरल नाउन। कि यू क्या है, यू का आप यूज जो है एज अ सिंगुलर भी यूज कर सकते हो और प्लूरल भी यूज करते हो। ये आपने जो केस चैप्टर पढ़ा था उसके आप चार्ट को याद करो कि यू कभी कभी सिंगुलर के लिए भी यूज होता है और प्लूरल के लिए भी यूज होता है। लेकिन उसके साथ दोनों केसेस में यू अगर सिंगुलर है या यू अगर प्लूरल है, उन दोनों केसेस में आप वर्ब क्या यूज करोगे, प्लूरल वर्ब यूज करोगे यू के साथ। तो इसलिए यहाँ पे एग्जाम्पल समझो, यू आर स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स क्या है बच्चों, आपका प्लूरल नाउन है। ओके, तो इसलिए आप इसमें आप प्लूरल वर्ब यूज किए हो। लेकिन अगर यू अगर आपका सिंगुलर में आ जाएगा, यू आपका, आप मान लीजिए यहाँ पे यू वर माई फ्रेंड, तुम मेरे दोस्त थे, है ना। तो यहाँ पे आपका यू क्या है, सिंगुलर है। यहाँ पे यू आपका प्लूरल है क्योंकि स्टूडेंट्स लिखा हुआ है, इसलिए वर्ब प्लूरल है। और यहाँ पे यू सिंगुलर है लेकिन फिर भी वर्ब क्या है आपका, प्लूरल है। इट मीन्स कि रूल कह रहा है कि यू अगर सिंगुलर हो या प्लूरल, उसके साथ वर्ब आपका हमेशा प्लूरल वर्ब यूज करना है आपको। दिस इज दिस सेकेंड रूल। एंड व्हाट इज द थर्ड रूल, इफ, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, वन, एवरीवन, anyone, no one, someone, somebody, nobody, much, a little are used as a subject। अगर ये as a subject यूज किया जाए, ये सारे वर्ड्स जो अभी हमने अभी रेड किया, तो ये सारे वर्ड्स अगर आप एज अ सब्जेक्ट यूज करते हो और यूज इन अ सेंटेंस, एज अ सब्जेक्ट यूज कर रहे हो या सेंटेंस में यूज कर रहे हो, देन वर्ब इज इन द सिंगुलर नंबर। तो उसका वर्ब क्या होगा बच्चों, वो सिंगुलर होगा। फॉर एग्जाम्पल, ईच बॉय हैज पेन। ईच बॉय, यहाँ पे आप एक लड़कों की बात नहीं कर रहे हो, ये आप समझ रहे हो ना एग्जाम्पल से कि ईच बॉय, हर एक लड़के के पास पेन है। तो कहीं ना कहीं आप सारे बच्चों की बात कर रहे हो, तो वो सब्जेक्ट क्या है, वो अपने आप में एक प्लूरल है। लेकिन यहाँ पे वर्ब क्या यूज हो रहा है, वो सिंगुलर यूज हो रहा है। अगर ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं, ये वर्ड्स आएंगे सेंटेंस में, उसके साथ आपका जो वर्ब है वो हमेशा ऑलवेज भी सिंगुलर इन नंबर। वर्ब आपका हमेशा सिंगुलर होना चाहिए। फिर नेक्स्ट एग्जांपल है, नो वन इज रेडी टू गो। कि कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं है, कोई भी। इसका मतलब ऑटोमेटिकली जैसे एक क्लास है, उसमें से आपने बोला कि चलते हैं एडवेंचर जो है, कुछ एडवेंचरस करते हैं, तो कोई भी जाने को तैयार नहीं होगा, तो आप क्या बोलोगे, नो वन इज रेडी टू गो, कि कोई भी जाने के लिए तैयार नहीं। यहाँ पे आप नो वन से सारे बच्चों को डिनोट कर रहे हो। सारे बच्चों को जब आप डिनोट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं वो प्लूरल हो गया सब्जेक्ट। लेकिन वर्ब आपका क्या यूज होगा बच्चों, वो आपका सिंगुलर होगा। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट चैप्टर में बच्चों आपको रूल्स बहुत अच्छे से केयरफुली लर्न करना होगा, नहीं तो आप सब्जेक्ट वर्ब को आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे कि ये सब्जेक्ट है तो वर्ब कौन सा होना चाहिए। ये सारे वर्ड्स जो आप देख रहे हो वो भी आपको लर्न करना होगा, क्योंकि ये रूल है, और रूल तभी आप याद कर पाओगे और तभी उसको आप कर पाओगे। बिना लर्न किए आप नहीं कर पाओगे। अभी आगे और सारे वर्ड्स आएंगे जो आपको लर्न करने हैं, रूल आएंगे, उसी से आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट जो है हो पाएगा। सो स्टूडेंट्स, व्हाट इज द फिफ्थ रूल, फोर्थ रूल? The fourth rule is both, many, several, few, a few, these, those, 2, 3, 4, etc. ये सारे आपके जो है प्लूरल इन नंबर्स हैं, ये प्लूरल इन नंबर्स हैं। देन इफ ऑल दीज यूज्ड एज अ सब्जेक्ट, और जब इन्हीं वर्ड्स को एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाएगा
और यूज्ड इन अ सेंटेंस या सेंटेंस में यूज किया जाएगा, देन वर्ब इज इन द फॉर्म ऑफ प्लूरल नंबर। तो यहाँ पे सब्जेक्ट भी प्लूरल है और आपका वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए, लेकिन इन वर्ड्स के लिए ये वर्ड्स आपको जरूर या मतलब लर्न करना है। बिना इसके लर्न किए आप सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट नहीं कर पाओगे उसके एक्सरसाइजेस को। इसलिए ये जो वर्ड्स लिखे हुए हैं नोट 4 में वो आपको लर्न करना है, और अगर ये वर्ड्स आपके प्लूरल इन नंबर है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। फॉर एग्जाम्पल बोथ ऑफ देम यानी दोनों लोग कसूरवार हैं, आर गिल्टी। तो दो लोग ऑलरेडी क्या है, अब बोथ से ही समझ लो दो क्या है आपका प्लूरल है, और उसके साथ आप वर्ब भी यूज कर दो क्या, प्लूरल। मैनी बॉयज आर देयर, मैनी बॉयज ऑलरेडी इज अ प्लूरल इन नंबर, मैनी बॉयज कई सारे लड़के जो है वहाँ पे थे, आर देयर इसलिए प्लूरल नंबर है और आपका वर्ब भी क्या है, प्लूरल है। व्हाट इज द फिफ्थ रूल, इफ अ सब्जेक्ट ऑफ अ सेंटेंस आर, अगर सब्जेक्ट जो है सेंटेंस का वो क्या होगा, एज वेल एज, अलॉन्ग विथ, टुगेदर विथ एंड नॉट, लाइक, अनलाइक, इंक्लूडिंग, एक्सक्लूडिंग, बट, एक्सेप्ट एंड बिसाइड, अगर ये सारे वर्ड्स आपके एज अ सब्जेक्ट यूज किया जाता है, जॉइंट विद अ सब्जेक्ट एज मतलब ये सारे वर्ड जो है नॉट एज अ सब्जेक्ट बट सब्जेक्ट के साथ ज्वाइन किया जाए, देन वर्ब विल बी अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। लेकिन वर्ब कैसा होगा आपका, वर्ब जो है आपके सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। एग्जाम्पल समझो, ही एज वेल एज, देखो ये वर्ड यहाँ पे है और ये जो है जॉइंट है किससे, ही सब्जेक्ट के साथ, ही आपका क्या है, सिमिलर है, तो वर्ब विल अकॉर्डिंग टू द सब्जेक्ट। तो जब वर्ब आपका यहाँ पे सब्जेक्ट आपका सिमिलर है तो आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। वो रूल यही कह रहा है कि अगर ये सारे वर्ड्स आपके जॉइंट किए जाते हैं सब्जेक्ट से तो आपका जो वर्ब होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा। ऑल द प्लेयर्स, ऑल क्या है, सभी, ऑल मतलब सभी, ये ऑलरेडी क्या आप जानते हो कि प्लूरल है, तो आपका वर्ब भी देखना प्लूरल आएगा। ऑल द प्लेयर अलॉन्ग विद द कैप्टन, सभी प्लेयर्स जो है कैप्टन के साथ आर प्रेजेंट इन द ग्राउंड, प्रेजेंट कहाँ पे थे, ग्राउंड में प्रेजेंट थे। अब आप यहाँ पे ऑल आपका क्या है, सब्जेक्ट है, वो क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे आपका वर्ब भी प्लूरल होगा। दिस इज द फिफ्थ रूल। नेक्स्ट सिक्स रूल हमारा है, इफ टू और मोर देन टू नाउन और प्रोनाउन, अगर दो या दो से अधिक नाउन और प्रोनाउन आते हैं, आर सेपरेटेड विथ और नॉर, वो किससे अलग किए जा रहे हो, और नॉर, आइदर और नाइदर, नॉर से, then the verb will be decide according to their nearest noun or pronoun। तो जो इसका वर्ब कैसे डिसाइड होगा बच्चों, जो उसका नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन है उसके अकॉर्डिंग जो है वर्ब डिसाइड होगा। एग्जाम्पल समझो, आइदर यू और ही इज गिल्टी, तो यहाँ पे जो वर्ब यूज हो रहा है वो कैसे यूज होगा, ये नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन है सेंटेंस का, कि ही है तो इसके साथ आप सिंगुलर सब मतलब वर्ब यूज करोगे, नाइदर ही नॉर आई। अब देखो यहाँ पे नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन ये माना जाएगा आई, तो आई है तो आई के साथ आप जानते हो एम यूज होता है, तो नाइदर ही नॉर आई एम गिल्टी, ना तो वो कसूरवार है ना ही मैं, तो यहाँ पे आई है इसलिए इसके अकॉर्डिंग आपका वर्ब यूज हुआ है। इसलिए जो भी नियरेस्ट नाउन और प्रोनाउन होगा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग डिसाइड किया जाएगा। तो बच्चों इस वीडियो में मैंने आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का इंट्रोडक्शन एंड 6 रूल्स आपको मैंने बता दिया है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे के 7 रूल्स और पढ़ेंगे और इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया है तो अब कर ले, क्योंकि यही मौका है इंग्लिश ग्रामर सीखने का। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई फुल वीडियो।